गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा ख़ास होने वाला है। आज है 14 अप्रैल, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती। तो आप सभी को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। आज हम जा रहे हैं लाडनू, जहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती और जन चेतना रैली का आयोजन रखा गया है। तो हम जाने वाले हैं आज लाडनू और दिखाएंगे आपको कि कैसा प्रोग्राम है, कैसा माहौल है। अभी टाइम होने वाला है सुबह के 6:30। तो निकलते हैं फटाफट तैयार होके और आपको दिखाएंगे कि कैसा माहौल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए ब्लॉग में बने रहें। तो चलिए चलते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी सब लोग आ चुके हैं और जाने के लिए सब लोग रेडी हैं। फाइनली सब लोग तैयार हो चुके हैं और गाड़ी भी हमारी आ चुकी है। अब हम लोग सब लोग बैठ गए और यहाँ से निकल चुके हैं। बने रहिए व्लॉग में। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहकी सभी जुबान है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम न आए आए आए, हम न आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए।
ये है मेन गेट आचार्य तुलसी द्वार और फाइनली हम लाइन में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये है मेघवाल समाज संस्थान जहां पे जनसभा रखी गई है, आप देख सकते हैं। और अभी आपको चलते हैं जन चेतना रैली की ओर, तो बने रहिए व्लॉग में। वो भी लगी तो कड़ी रैली में तो है ना, कड़ी लगी वो फिर मन लागे तो क्या करनी हैं और ले है पता थोड़ी है कटे कार और वीडियो शूट करनी सुने
जैसे कि सूचना मिली है, श्री गजेंद्र सिंह जी ओडेन भी बता रहे हैं, वो भी हमारे बीच में। आप सभी का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। जिलाध्यक्ष तो मुझे देश के राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र पुरुष हैं, हम सभी का स्वागत सम्मान करते हैं। हमारे सम्मानीय विधायक महोदय इस कार्यक्रम में बैठे हैं, जो हमारे विधानसभा के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। मेरा निवेदन है, मेरे सामने जो साथी खड़े हैं, कृपया आप बैठ जाएं, थोड़ा सा साइड में हो जाएं, ताकि मुझे सभी का सर्व समाज की ओर से, बाबा साहब के अनुयायियों की ओर से, संस्थान के कार्यकर्ताओं की ओर से, मंच पे जो अतिथि है उनकी ओर से आज शांति और अनुशासन के साथ संचालित होगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बाबा साहब की जो विचारधारा है आज पूरे विश्व में जानी जाती है, पूरा विश्व उनकी जो फिलॉसफी है उसको बहुत सम्मान की नजर से देख रहा है। तो हम उनके अनुयायी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारधारा को आगे ले जाने वाले लोग हैं। हमारी किसी गतिविधि से हमें ऐसा नहीं लगे कि हम बाबा साहब के संदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपने यथा स्थान पे विराजें और हम इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन करते हैं। श्री बेगराज जी पूनिया, अध्यक्ष सरपंच संघ लाडू, सम्मान करेंगे। रामू राम जी आए और सम्मान करें बेगराज जी पूनिया साहब का। रामू राम जी निम्बी जोधा पधारे। उनसे विद्यार्थी से पूछा गया कि किस चीज को अपन, तो उन्होंने वहां पे जब विद्यालय सकते हैं, छू नहीं सकते, दूरी छू नहीं सकते, बाबा साहब में भी रहकर उन्होंने संघर्ष किया, शिक्षा ग्रहण की। आज समाज को ये चिंतन करने का विषय है। जायते सूत्र कर्मणो द्विज उच्यते, जन्म से सभी सूत्र उत्पन्न होते हैं, क्रम से द्विज बनते हैं। वो द्विज बनने का काम उन्होंने किया। जब वो गर्भ में थे उस समय उनके दादाजी के छोटे भाई जो सन्यासी थे, वो अचानक, ये तो अपने काका जी हैं, तो देख के सब लोग, महिलाएं पुरुष सब उनके दर्शन करने गए, उनके प्रणाम किया। तब उनके माताजी पिताजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माताजी पिताजी राम जी और भीमाबाई, उन्होंने आशीर्वाद लिया कि तेरे गर्भ से जो उत्पन्न होगा वो समाज का सब जहर पीकर अमृत देने वाला होगा। इस प्रकार की आशीर्वाद से, और संविधान आपने पढ़ा होगा। उस बात कहता हूँ, मेरे से पहले ओडिन साहब बोल रहे थे, शिक्षाविद है, कॉलेज है, काफी चीजें आपको बताई, और जितना मैं समझ पाया हूँ बाबा साहब को, वो मेरी नज़र में ये है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय अंग्रेजों के नियम कानून इस देश पे लागू होते थे। ना विधानसभा थी, ना लोकसभा थी, ना किसी के अधिकार थे। कौन कैसे चलेगा ये देश, आगे कैसे जाएगा, ये इस देश के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी। और हमें हमारे अधिकार मिले, आज हम सब लोग उनको यकीन, अगर ये देश नहीं रहता तो मैं नहीं समझता कि हमें अधिकार मिल पाते इस देश को अखंड रखने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया में था, और जहां जहां ये छोड़कर गए वहां उन देशों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुए। रशिया हमारे सामने है, इसके अलावा भी ऐसे कई देश हैं जिनका जब आजाद हुए खुद का संविधान नहीं बना, खुद के कानून कायदे नहीं आए, और वो देश आपस में टूट गए। हम जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, और इस देश के नेताओं के सामने ये समस्या थी कि हम लोग आजाद तो हो गए, अगले दिन से इस देश को किस दिशा में हम लेकर जाएंगे। और उस समय जो संविधान बना, और मैं समझता हूं कि इन आज 75 साल में अगर ये देश आजाद रह पाया और बिना टुकड़ों के रह पाए तो संविधान की वजह से रह पाया। अगर वो नियम नहीं होते कि ये आरक्षण होगा, इस तरह विधानसभा बनेगी, इस तरह लोकसभा बनेगा, ये हमारे कर्तव्य होंगे, और ये सरकार की लोगों के लिए योजनाएं होगी। तो जिस तरह से इस देश को आगे लेकर आए वो बाबा साहब के योगदान के बिना और इस संविधान के बिना नहीं हो सकता था। आज न केवल दलित,
36 कौम के लोग अगर पढ़ पा रहे हैं, नौकरियां मिल पा रही है, ये देश आगे जा पा रहा है बिना भेदभाव के अखंड रहकर, तो उस संविधान के बिना ये कभी भी तय नहीं हो पाता। आज मेघवाल समाज में इस कार्यक्रम को रखा गया। मैं मेरी ओर से ये बात कहूंगा कि बाबा साहब को याद करने के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए किसी कार्यक्रम में जाके बिना अगर हम अपने घर में उनको फूल चढ़ा दें और उस संविधान की हम शपथ ले लें कि इन कर्तव्यों का हम पालन करेंगे जो इस संविधान में दिए हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा बाबा साहब के उस संविधान को, बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। आज कालू जी ने पहले बताया कि जब विधायक का चुनाव हुआ, आप लोगों ने खूब मदद उस चुनाव में मेरी रखी, 36 कौम के लोगों ने रखी। और विधानसभा में जाते ही कोई SC/ST का विधायक बोले ना बोले, पहला विधायक 200 में था जिसने कहा कि 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लेने चाहिए सरकार को, और उन लोगों को अधिकार उनका मिले, राजनीतिक अधिकार मिले, प्रशासनिक अधिकार मिले, इसका प्रयास हमेशा आप लोगों के बीच किया है। आज बजट वितरण की बात आई, जिस गांव से भी जो व्यक्ति मेरे पास आया कि मुझे अंबेडकर भवन बनवाना है, सामुदायिक भवन बनवाना है, किसी भी गांव में मैंने मना नहीं किया। मैंने अपना लेटर पैड निकाला और मैंने कहा मुझे लगता है कि मेरे बजट का पैसा, मेरी विधायक निधि का पैसा सही जगह लग रहा है। और पिछले कार्यक्रम में जब आपके बीच आया था तो आपने कहा था, कालू जी ने यहाँ से घोषणा करी थी कि एक कमरे का निर्माण आप इस संस्था में करवाएं, और उस कमरे का निर्माण मैंने व्यक्तिगत मेरे निजी कोष से उसका करवाया है। और आज आपके बीच आया हूँ, जो मांगे कालू जी आपने रखी है, जिस गांव में सामुदायिक भवन नहीं है, इस महीने बजट आ जाएगा, उन सभी गाँवों में बजट। जटे दास कहाँ, जटे बोल सका, वो सब बाबा साहब की देन है, क्योंकि बाबा साहब अपनी बात पुरजोरों संविधान में लिखी और भारत के संविधान में है, ये वास्ते आप आज खुली सांस ले सका। ज्यादा मन भाषणबाजी तो आवे बनी, लेकिन आपने समाज के लिए श्री आनंद परिवार सेवा समिति की तरफ हूँ 51,000 रुपया कोई भी काम में आप बता दो। पुनः आप बाबा साहब ने प्रणाम और आप सभी प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। बहुत ही मंच में हमारा सभी बड़ी को मैं आप सभी के बीच रत्न, भारत रत्न, विश्व भूषण और महान अर्थशास्त्री, महान इतिहासकार और भारतीय संविधान के जो निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिवस मनावन आप सभी आज जो भारी संख्या में, भारी धूप और गर्मी में आप सभी भवन में आज एकत्रित हुए हो, बी के वास्ते बहुत ही ज्यादा खुशी प्रतीत हुआ कि आप सभी इस तपती धूप और गर्मी में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारा और माँ का स्वभाव के प्रति जो आप सभी को प्रेम है वो दर्शावा वास्ते आप सभी अठे बता रहे हो। मैं आप सभी के बीच जो बाबा साहब के जीवन के बारे में और माँ की जीवनी के बारे में आप सभी के बीच सभी वक्ताओं ने जितनी भी बात रखनी पे रखी, लेकिन भारी समझ में जो बाबा साहब की वास्तविकता जो श्रद्धांजलि हुई वह आपने विचारों और जो आपने समाज में शिक्षा को दर है वो सुधारवा की वजह हुई। एक छोटी सी चीज हुए कि आज आप कोई हरिजन समाज में ब्याह में जावा तो बैठापा फोटो वास्ते एक जीवन जीमा और भी को आनंद आपा पूर्णता नहीं उठा पावा, तो वो जो आत्मता आपा बैठे जीवन जी में रहा और वो जो छोटा मोटा का जो भेद है फिर मिटा और आपा सब सागे बैठ और प्रेम भावना हो कि भाई ये अपना परिवार का सदस्य है और ये अपना है, ना कि छोटा जाति और मोटी जाति को जो भेदभाव है बिन मिटार अगर आपा सगड़ा एक जादम पर बैठ और एक दूसरा को हाथ पकड़ आगे चला तो बी के बाद में जो बाबा साहब अम्बेडकर जो वास्तविक विचार है और पाने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हुई।